नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। सूत्रों से खबर यह है कि राहुल गांधी को कल यानी 2 जून को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि सोनिया गांधी को 8 जून की तारीख दी गई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने ईडी से समय मांगा है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रवर्तन निदेशालय का यह नोटिस मिला है। 2015 में बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड से जुड़े एक केस में यह नोटिस भेजा गया है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहां से मोड़ना है, आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय लक्ष्मी कांग्रेस दफ्तर से, लेकिन पहले जरा रुक करेंगे ईडी दफ्तर के बाहर से। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दूसरे सहयोगी अतुल भाटिया। अतुल, ये ईडी का समन है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए। 8 तारीख की डेट सोनिया गांधी के लिए, लेकिन 2 तारीख यानी कल की डेट राहुल गांधी के लिए। राहुल ने कुछ और समय मांगा है, क्या है खबर? देखिए पंकज, जो पूरा मामला है वो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से 2 जून यानी कि कल वीरवार को थर्सडे के दिन जो है वो राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन राहुल गांधी ने कल आने में असमर्थता जताई है, इसलिए उनको आगे का वक्त दिया जा सकता है। और सोनिया गांधी को 8 जून का वक्त जो है वो ईडी ने दिया है, वो यहां पर पेश होने का और अपने बयान दर्ज कराने का सम्मन जो है वो ईडी की तरफ से दिया गया है। और जिस तरीके से आज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि जो ईडी है, जो सरकार है, वो लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमला कर रही है, तो हम आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जो एजेएल कंपनी है, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है, ये नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी थी और कांग्रेस ने 26 जनवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टी ने 90 करोड़ का लोन जो है वो दे दिया था और इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये जो कर्ज है ये माफ कर दिया गया, जिससे ये कंपनी जो है वो पूरे तरीके से जो अलग कंपनी हो गई। तो जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में यह आरोप लगाया था कि जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है वो समाचार पत्र को चलाने के लिए दी गई थी, लेकिन वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थी और अभी वो मैं आता हूं आपके पास, जरा बने रहे आप अतुल हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें राहुल गांधी सोनिया गांधी को समन पर घमासान अब तय है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल में है। पत्रकारों ने जब उनसे सोनिया राहुल को मिले समन पर बात की तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो बेल पर हैं वो सच्चाई की बात कर रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोर्ट सब देख रहा है, कोई भी मुजरिम अपने आप को बेईमान नहीं बताता है। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह कर आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हो क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। भ्रष्टाचार है,
और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है, मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट पे जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो हैं वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। तो जेपी नड्डा को आपने सुना, भोपाल में थे, वो कह रहे थे कि चेहरे पर धूल लगी थी और आप आईना साफ कर रहे थे, तो वही बात हुई। विजय लक्ष्मी हमारे साथ है कांग्रेस दफ्तर से। विजय लक्ष्मी, ये एक्सपेक्टेड था कि जब ईडी का समन आएगा तो कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ से जवाब आएगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रणदीप सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वो मुखातिब थे प्रेस से। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार जो है बदले की भावना में अंधी हो गई है, तानाशाह सरकार डर गई है। बिल्कुल पंकज, देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट दिए कि कैसे ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। जिस तरह से अतुल बता रहे थे कि कैसे एजेएल जो है उसको एक लोन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, फिर यंग इंडिया कंपनी जो है वो बनाई गई, और फिर उसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस दर्ज किया था। उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात की थी और कहा था कि जबरन जो है वो जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है उसको कब्जाया गया, और बाकी तमाम तरह के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यंग इंडिया में जो पैसा आया वो कहीं और नहीं गया, जब वो बाहर नहीं गया वो यंग इंडिया में ही रहा, और एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जब तक कि यंग इंडिया से पैसा बाहर नहीं गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया था, और आज भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके नेताओं को परेशान कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी, और अतुल भाटिया आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।